हॉस्पिटल में घुस रहे थे उसी टाइम पर इतना मतलब कि पूरा मरीज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई तो सांस नहीं ले रहा है, कोई तो मतलब ऑक्सीजन से सांस ले रहा है, कोई बेहोश है, किसी का लाश। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग तो अच्छे नहीं हैं। आप लोगों ने तो थंबनेल फोटो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग ब्लॉगिंग वीडियो सब नहीं बना रहे हैं, मतलब मनीषा नहीं बना रही है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं बना रही है और उसका क्या हुआ? और आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि वो हॉस्पिटल में है, क्यों है, क्या हुआ उसको। तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों इतना दिन से ब्लॉगिंग नहीं, ना शॉर्ट वीडियो कुछ नहीं बना रही है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं शुरू से बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इसी महीना 1 तारीख को उनका पीरियड शुरू हुआ था, 1 तारीख से। तो उनको अजीब लग रहा था, बेचैनी लग रहा था, तो मतलब तबीयत ठीक नहीं था उसका। लड़की लोग को पता है, महिलाओं को पता होगा कि जब पीरियड होता है, मेंस होता है तो कितना तकलीफ़ होता है उन लोग को, उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे बेचैनी लगता है। तो मैं भी वैसे ही, उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो आराम कर रही थी वैसे, और मैं ऑफिस सब जा रहा था। तो ऐसे ही दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी उसको और वैसे ही अजीब बेचैनी सी लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही और तीसरा दिन भी हो गया। तीसरा दिन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, पीरियड सब ऐसे बंद हुआ तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद चौथा दिन ऐसे फिर मतलब हम ऑफिस गए थे। तो उस दिन जब शाम हुआ और ऑफिस से हम जब लौट के आए शाम को, तो बोल रही है कि मतलब थोड़ा मेरे आने से पहले मोबाइल सब थोड़ा बहुत 30 सेकेंड 1 मिनट के लिए देख रही थी मोबाइल। तो मैं जैसे ही आया मोबाइल देख रही थी, उसके बाद में मैं आया, फिर मोबाइल रखी तुरंत। उसके बाद बोल रही है कि हमको बहुत ठंड लग रहा है, पूरा कांपने जैसे पूरा कांप रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब इतना ठंड क्यों लग रहा है, ऐसे तो मैं मतलब घबरा गया। मतलब इतना ठंड हो गया कि हाथ पैर सब सिकुड़ने लग रहा था, मतलब बहुत कंबल सब कुछ काम ही नहीं कर रहा था एकदम, इतना ठंड के मारे। तो मैं पूरा घबरा गया कि क्या करूं क्या नहीं। तो उसके बाद कंबल वंबल सब ढक दिया। फिर उसके बाद ये तेल, सरसों तेल सब गरम करके और लहसुन वगैरह सभी करके थोड़ा मालिश वालिश कर दे रहा था। फिर भी ठंड रुक ही नहीं रहा है, पूरा एकदम हाथ पैर पूरा खिंचा जा रहा है एकदम। क्या हो गया क्या नहीं करके पूरा घबरा रहा हूँ मैं बोल के। फिर बगल में एक रूम रेंट रहते हैं वो लोग, दीदी लोग, एक दीदी भैया रहते हैं, उनको मैं बुलाया कि देखिए ना क्या हो गया। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, क्या हो रही है, अचानक से ठंड लग रहा है बोली, और ऐसे पूरा अभी बेहोश जैसे पूरा ठंड के मारे ऐसे हो जा रही है। तो दीदी बोली और भैया दीदी बोले कि ये नारियल तेल सबको लाओ, ये सब करो। थोड़ा माथा भी पूरा मतलब सिर दर्द के मारे पूरा माथा पूरा गर्म हो गया था, एकदम फटने जैसे। फिर सेक रहे हैं तेल से पूरा गर्म करके पूरा कर रहे हैं, फिर भी कुछ ये नहीं हो रहा है। उसके बाद में पूरा मैं हड़बड़ा गया, क्या करूं क्या नहीं करके। फिर हॉस्पिटल लेते हैं ना क्या करते हैं, अभी तुरंत कौन सा हॉस्पिटल कहाँ, हमको तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं, इधर अनजान शहर में आके कोलकाता में ज़्यादा पता नहीं। तो रूम रेंट मालिक का बेटा को मैंने फ़ोन किया कि बोला कि भैया ऐसे ऐसे हो गया मेरी पत्नी का, तो हॉस्पिटल लेने के लिए चलिए ना, थोड़ा सा साथ दीजिए ऐसे बोले। तो वैसे हॉस्पिटल लेने से पहले मेरे पास मतलब पैरासीटामोल दवाई था, मतलब बुखार सब थोड़ा कम होगा बोल के पैरासीटामोल दवाई को खिलाई। फिर खिलाने के बाद तुरंत थोड़ी असर करेगा, तुरंत असर नहीं किया। फिर उसको खिला करके वो रूम रेंट मालिक जो भैया हैं वो आए और बोले कि ठीक है, बगल में जो हॉस्पिटल तो अभी कहाँ लेंगे बोल के, क्लिनिक मतलब है वहाँ पर लेके जाएंगे, डॉक्टर से पहले मिलना होगा कि क्या हुआ है, उससे पहले मिल के ही डॉक्टर से सलाह लेके ही हॉस्पिटल लेंगे बोल के बोला। तो ठीक है, हम बोले चलिए लेके जाते हैं। तो वो तुरंत एकदम हड़बड़ा के लिए
और वहाँ वो क्लिनिक और डॉक्टर के पास लिए वहाँ तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मतलब तुरंत जाके तुम ऐसे नहीं करा सकते हो, दिखा सकते हो। तो उसके से पहले अपॉइंटमेंट ले करके डॉक्टर से मिलना पड़ता है। फिर गए तो वहाँ इतना भीड़, पूरा पहले से ही लोग अपॉइंटमेंट ले करके लाइन लगे हुए हैं। तो हम गए, इतना बुखार से भी पूरा काँप रही है। फिर रिक्वेस्ट की उन लोग से कि देखिए ना थोड़ा जल्दी, बहुत बुखार है इसको बोल के रिक्वेस्ट थोड़ा किए। तो भैया भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर दिए कि देखिए करके। उनको तो बंगला आता है, हमको तो बंगला नहीं आता है। तो बंगाली भाषा में वो बोल रहे थे। तो लोग थोड़ा बहुत देर के बाद में रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग हम लोग का थोड़ा पहले ही कर दिए, मतलब अपॉइंटमेंट हम लोग का 11 नंबर में था, लेकिन उससे पहले ही कर दिया। तो डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोले कि चेक उक किया इसे। फिर उसके बाद में उसी के अनुसार मतलब पूछे कैसा लग रहा है क्या नहीं करके बोले। फिर उसी के हिसाब से डॉक्टर ने दवाई दिया। दवाई बोली कि इसी के मतलब पहले दवाई खाइए, उसके बाद में अगर दवाई से ठीक नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस, मतलब आगे का इलाज शुरू होगा बोल के दवाई दे दिए। बस पहले दवाई दे के फिर हम लोग वापस आ गए। तो उसके बाद तो मतलब हम पैरासीटामोल दिए थे टैबलेट एक ठो, तो उसमें थोड़ा सा असर किया था, मतलब ठंडा सा बाद में थोड़ा कम हुआ, बुखार सब थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसके बाद में वापस आ गए। फिर वो रात हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा देर के लिए तो ठीक हुआ। फिर आधी रात को फिर से मतलब बुखार, ठंड और एकदम सिर दर्द से पूरा एकदम सिर गरम, पूरा माथा पूरा गरम हो गया था। तो वैसे ही क्या करे क्या नहीं करके और परेशान रात में ही। फिर वही दवाई सब खिला के, दवाई खाने से थोड़ा कुछ देर तक तो ठीक हो जाता है, फिर और बुखार हो जाता था। दवाई खाने से तो दवाई खाएंगे फिर वही। तो ऐसे में बोले कि नहीं कुछ अलग ही, मतलब कुछ दूसरा ही बीमार होगा बोल के और सलाह लिए कि दिखवाना होगा, खून चेकअप करवाना होगा बोल के हम लोग खून चेकअप के लिए गए, खून चेकअप करवाने कि क्या बीमारी है क्या है करके। तो दूसरा डॉक्टर के पास चले गए, वही डॉक्टर के पास नहीं गए। तो वहाँ पर डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर भी वैसे ही चेक किया, मतलब कैसा लग रहा है क्या है करके वैसे ही बताए हम लोग को, बुखार है, सिर दर्द है, इसे कर करके बताए। तो उसी के अनुसार वो भी ढेर सारा दवाई का नाम लिख के दे दिया। फिर जाओ ये सब दवाई लेना, इसको खाना, ऐसे बोला। लेकिन हाँ एक चीज़ बोला वो डॉक्टर की, इसके साथ साथ तुम लोग आज ही मतलब खून चेकअप करा लो तो अच्छा रहेगा बोला। तो हम लोग उसी के हिसाब से उसी दिन हम लोग खून चेकअप कराए। तो खून चेकअप उधर ही करा लिए, मतलब डॉक्टर का नाम मतलब एड्रेस दे दिया कि इनके पास जाइए और नहीं खून चेकअप कराइए बोल के बताए हम लोग को। तो हम उसी के हिसाब से हम लोग गए और खून चेकअप करा लिए उसी टाइम में। तो खून चेकअप कराने के बाद वो लोग बताए कि रिपोर्ट तो अभी नहीं आएगा, मतलब शाम को आएगा, शाम को आइएगा, शाम को 8 बजे ऐसे बताए। तो जब शाम हुआ, शाम उसके बाद उस टाइम तो हम लोग आ गए वापस। उस टाइम ठीक ठाक ही, उतना अच्छा नहीं था तबीयत, वही दवाई सब खा के ही मतलब ठीक लगता था। फिर हम लोग वापस आ गए। तो आए वापस, फिर शाम जैसे हुआ उस टाइम बस रिपोर्ट लाना था हमको। तो हम रिपोर्ट लाने के लिए गए थे 8 बजे। तो रिपोर्ट आ गया था, रिपोर्ट ले करके आए। तो उस रिपोर्ट को डॉक्टर मांगे थे कि जब रिपोर्ट आएगा तो हमको व्हाट्सअप कर देना कि क्या रिपोर्ट आया है, हम उसी को पढ़ के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं करके। तो हम आए घर और तुरंत रिपोर्ट को मतलब डॉक्टर के पास भेज दिए। 8-9 बजे जैसे डॉक्टर को भेज दिया। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, अब मैं पढ़ के बताऊंगा, रात को 11-12 टाइम लगेगा, इसको पढ़ूंगा क्या रिपोर्ट क्या है करके
ऐसे बोला डॉक्टर। तो फिर बहुत देर के बाद में हम लोग तो वही घबरा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट आया है क्या नहीं करके, पूरा दिमाग में वही टेंशन चल रहा था कि क्या है क्या नहीं करके चिंता था। तो रात 11 बज गया, फिर भी नहीं आ रहा है। फिर 11 बज गया, फिर 11:20 हो गया। उसके बाद में डॉक्टर ने मैसेज किया कि आपके वाइफ को डेंगू हुआ है, डेंगू पॉजिटिव, डेंगू वायरस हुआ है। तो मेरा वो तो मैसेज देख के सुन के पूरा मतलब दिमाग खराब हो गया, क्या करें क्या नहीं अचानक। और डॉक्टर ने वैसे मैसेज कर दिया, बोल दिया कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, ऐसे बोल दिया डेंगू है करके। हम तो और पूरा घबरा गए, और ऐसे अनजान शहर में क्या करें क्या नहीं। तो ऐसे, और रात का टाइम है, रात में बोल रहा है कि एडमिट कराना होगा। रात कम से कम 11, साढ़े 11 या पौने 12 ऐसे हो गया था। तो रात के टाइम आप कहाँ जाए, हमको भी उतना नहीं पता। फिर हम क्या किए कि वही मालकिन का जो बेटा है उन्हीं को मतलब रिक्वेस्ट किए कि रिपोर्ट हम लोग का आया है, डेंगू हुआ है, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा जितना जल्दी हो सके, इसे बताए। तो तुरंत हम पूरा घबराए हुए थे। फिर भैया बोले कि ठीक है, बोले वो भी सो गए थे। हम उठाने गए रात में, मतलब जल्दी दरवाज़ा सब खटखटाए। फिर रात को उठे, उतना रात को फिर वो भैया उठे। फिर उसने अपने दोस्त को भी, एक जन उसको बोला कि उनको भी चलिए करके हॉस्पिटल जाना है करके। तो हम लोग वही ओला बुक किए रात को, और रातों रात हॉस्पिटल लेके गए। और वो भैया लोग को पता था कि वो लोग तो यहीं के हैं ना, तो उनको पता है कि हॉस्पिटल में कैसे क्या, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है क्या है करके। तो उन्हीं लोग की सहायता से हम लोग हॉस्पिटल लिए। फिर हॉस्पिटल जब लिए ना, और ले करके जब हॉस्पिटल वहाँ से उतरे, तो जब हॉस्पिटल में घुस रहे थे उसी टाइम पहला इतना मतलब कि पूरा मरीज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई तो सांस नहीं ले रहा है, कोई तो मतलब ऑक्सीजन से सांस ले रहा है, कोई बेहोश है, किसी का लाश। ये सब देख के पूरा और घबराने लगे हम लोग कि क्या मतलब ठीक होंगे कि नहीं होंगे करके, पूरा घबरा रहे हैं एकदम। हम तो अंदर से और घबरा रहे हैं, लेकिन तो एकदम अपने आप को मजबूत रखने जैसे कर रहे हैं। और मनीषा मेरी वाइफ तो और ज़्यादा घबरा रही, जितना का न पहले नहीं था उतना का वो सब देख के, मरीज लोग को देख के और घबरा रही है। फिर हम लोग गए अंदर। फिर वहाँ भी इमरजेंसी बोल रहे हैं, इमरजेंसी के लिए तो मतलब डायरेक्ट वो लोग एडमिशन मतलब नहीं एडमिट नहीं करता है वहाँ से, और लिखा पढ़ी सब करना पड़ता है। तो वहाँ जैसे ही लिए, पूरा एकदम बहुत भीड़ था, सीट सब भी मतलब बेड सब भी खाली नहीं होने जैसे मतलब। और जो हॉस्पिटल लिए थे वो सरकारी हॉस्पिटल था, और उसमें तो इतना भीड़। फिर वहाँ लिए, उसके बाद में बोल रहे हैं कि पहले एंट्रेंस जाओ, वहाँ से तुम लोग अपना रजिस्टर करा लो, ये सब करा लो बोल के वहाँ बोले। तो वहाँ दौड़ा दौड़ी उधर गए। फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन सब हुआ। फिर भैया लोग साथ दिए कि अच्छा से मतलब, और भैया तो देख के मतलब हम पूरा घबराए हुए थे ना, तो लोग हम बोल रहे हैं कि चिंता मत करिए, हम लोग हैं बोल के वो लोग थोड़ा सा सांत्वना सब दिए, मतलब हम लोग को सहायता किए। तो वही लोग सब कुछ किए वहाँ हम लोग एडमिट कराने के लिए वहाँ पर। तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सब हुआ, फिर गए। फिर उसके बाद में हम लोग को बेड मिला एडमिट के लिए, खाली था एक बेड, सब में भरे पड़े थे, खाली नहीं था, रात था इसीलिए शायद एक खाली मिला। तो वही तुरंत उसी टाइम एडमिट हो गए। फिर उसके बाद में नर्स लोग आए, फिर पानी चढ़ाए, एक बोतल पानी वहाँ पर चढ़ाए आए। फिर पूरा मतलब मरीज लोग अगल बगल एकदम सटासट पूरा मरीज लोग पड़ा हुआ है वहाँ, कोई कुछ और बीमारी, अधिकतर डेंगू वाले थे वहाँ पर। तो पूरा सटासटी भरा हुआ था एकदम मरीज। तो पूरा मेरा तो और दिमाग चकरा गया वो सब देख के भी, पूरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं करके।
फिर उसके बाद जब पानी चढ़ा रहे थे, एक बोतल पानी चढ़ाए थे उस टाइम, जो भैया लोग हम लोग के साथ गए थे वो लोग उस टाइम बाहर चले गए थे, मतलब हमको बिना बताए वो लोग बाहर चले गए। फिर हम वहीं पर थे, देख रहे थे कि नर्स बोली थी कि अगर ये बोतल पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमको बताना, फिर दूसरा बोतल चढ़ेगा बोल के हम वहीं पर थे और भैया लोग बाहर चले गए हमको बिना बताए। उसके बाद में हम देखे ही नहीं वो लोग कब चले गए बाहर। फिर हम और घबरा रहे हैं, वो लोग चले गए, हम अकेले क्या करेंगे, हमको कुछ आता जाता नहीं, बंगला उंगला कुछ ऐसे वो लोग, और नर्स लोग भी मतलब बंगला ही बात कर रहे थे, हिंदी में नहीं कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे बोल के उन लोग को कॉल कर रहे हैं, तो उनका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है। तब तो हम तो और ज़्यादा घबराने लगे, मतलब स्विच ऑफ, हमको लगा कि वो लोग चले गए, मतलब कॉल करके परेशान करेगा बोल के स्विच ऑफ कर दिए होंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो बार बार कॉल कर रहे हैं, स्विच ऑफ बता रहे हैं उनका नंबर। फिर और परेशान हो गए हम। फिर हम इनको छोड़ करके, पानी चल रहा था उसी जगह, इनको छोड़ करके एक बार बाहर देखने गए अगर बाहर होंगे तो करके, तो बाहर भी नहीं है उधर कहीं पर। फिर और वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, इधर पानी भी चल रहा है, बोतल का पानी ख़त्म हो जाएगा तो बताना है नर्स लोग को। फिर वापस आए, फिर थोड़ा देर हुआ, उसके बाद में वो लोग वापस आ गए। तो हमको थोड़ा सा मतलब सुकून मतलब मिला कि हाँ आ गए करके। पूछे कहाँ चले गए थे, कॉल कर रहे थे, बोले तो वो लोग बोले कि अरे और एक मरीज है, मतलब दूसरे जगह पर है, उनको देखने के लिए गए थे, उनके रिश्तेदार ही लोग वहाँ पर एडमिट थे तो उन्हीं लोग को देखने के लिए गए थे, ऐसे बोले। तो हमको थोड़ा अच्छा लगा, तो हम बोले कि भैया मत जाइएगा बिना बताए, बता के जाइएगा। तो हमको ज़्यादा कुछ अकेले में कुछ नहीं जानते हैं, एक तो भाषा भी, तो आप लोग रहिएगा बोल के बोले। तो भैया लोग बोले कि चिंता मत करो, हम लोग हैं, कुछ दिक्कत होगा हम लोग हैं इधर, अभी नहीं जाएंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे बोल के बोले। तो और अच्छा लगा थोड़ा सा। फिर थोड़ा देर हुआ, फिर पानी का बोतल ख़त्म होने वाला था। फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो लोग और चले गए बाहर, शायद टॉयलेट के लिए गए थे बोल रहे थे, बाहर चले गए थे, वो भी बिना बताए। उस टाइम बता के गए थे कि हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बोल के। तो लेट हो रहा था, वो लोग नहीं आ रहे थे, तो पानी का बोतल ख़त्म होने वाला था, तो हम गए नर्स को बताने के लिए कि नर्स ख़त्म होने वाला है, चेंज कर दीजिएगा, ऐसे बोल के बताने गए। तो वहाँ पर तो इतना भीड़, और लोग को भी देख रही है नर्स, तो हम इसे बोल रहे हैं तो कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रही है। उधर जाओ बोल रही है, उधर भेज दे रही है कि उस सिस्टर के पास जाओ, उधर जा बोल के। तो फिर उधर गए, फिर उनको भी बताए कि बोतल पानी ख़त्म हो रहा है, चेंज कर दीजिएगा बोले। तो वो भी बोल रही है कि वो फिर वापस भेज दिए दूसरा नर्स के पास, उसके पास जाओ। और वो हिंदी भी बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, मतलब बांग्ला में ही बात कर रहे हैं, हम हिंदी में कर रहे हैं, तो रिप्लाई भी अच्छा से नहीं दे रहे हैं। जहाँ उसका हाथ में जो ये इंजेक्शन लगा हुआ था, पानी जा रहा था उसके हाथ से, तो उसके हाथ जैसे ही ग्लूकोज मतलब पानी ख़त्म होने वाला था ना बोतल से, तो उसके बाद में उसके हाथ से ना खून मतलब निकल रहा था, खींच रहा था, शायद खून बह रहा था। तो हम देख के और डर गए, लीक हो रहा है पूरा मतलब खून निकल रहा है। तो हम पूरा घबरा गए और गए नर्स को बोलने के लिए, नर्स चलिए ना, पूरा उनके हाथ से खून बह रहा है, तो पानी भी ख़त्म होने वाला है और खून भी निकल रहा है उनके हाथ से, ऐसे बोल रहे हैं। तो कोई रिप्लाई ही नहीं, मतलब नर्स कुछ नहीं बोल रही है। और लोग भी, बहुत भीड़ लोग थे ना, उनको भी ध्यान दे रही थी। और हम कुछ बोल रहे हिंदी से, कुछ मतलब रिप्लाई ही नहीं दे रहे। बाकी सब लोग बंगाली, सब लोग थे ना बंगला में बात कर रहे थे, और हम बस हिंदी में, हम बस। तो ऐसे कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है चलो। और खून भी इतना जोर से ही खून बह रहा है पूरा, क्या करे क्या नहीं करके। वो लोग भी नहीं था उस टाइम, जिस टाइम ऐसे हो रहा था, खून निकल रहा था उसके हाथ से, उस टाइम वो लोग भी नहीं थे। तो और पूरा हम घबरा गए, इस तरह पूरा मतलब इतना इग्नोर कर रहा है हमको, बोल रहे हैं चलिए कर, फिर भी कुछ नहीं। अब क्या करें क्या हुआ।